कल मुंबई इंडियंस की टीम हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब फाइनल का सपना मुंबई इंडियंस का और मुंबई इंडियंस के फैंस का टूट गया है। कम से कम इस साल के लिए पंजाब वर्सेस आरसीबी का फाइनल मुकाबला, ब्लॉकबस्टर एक मुकाबला जो कि कल खेला जाएगा अहमदाबाद में। लेकिन बात करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस जो कि 5 बार के विजेता, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ये टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही है। लड़खड़ा रहे हैं इस टीम के कदम। आखिरी फाइनल जो मुंबई इंडियंस जीता था वो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। उस समय श्रेयस अय्यर दिल्ली के कप्तान थे। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम से कमी कहां रही है? मुंबई इंडियंस इतना पैसा जो कि खर्च करती है टीम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, कोचेस के ऊपर और आपके जितना भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। पिछले साल हमने देखा जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लाया गया और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया। उसके बाद रोहित शर्मा ने भारत की टीम को विजेता बनाया। सूर्य कुमार यादव रोहित के संन्यास लेने के बाद बने भारत के कप्तान और दोनों उस टीम का हिस्सा होते हैं जिस टीम में हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं मुंबई इंडियंस की। यह बहुत बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा को जिस समय हटाया गया वो भी, और जिस समय हार्दिक को बनाया गया सूर्य कुमार यादव के उस टीम में होते हुए, कहीं यही इनकी हार का एक बड़ा कारण तो नहीं है? जयवर्धने, महिला जयवर्धने, जिनको लाया गया था इस साल क्योंकि मार्क बाउचर की कोचिंग में टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां तक मैनेजमेंट सोचता है, ओनर सोचते हैं कि इस टीम को वहां तक जाना चाहिए। महिला जयवर्धने को लाया गया। महिला जयवर्धने वो नहीं कर पाए जिस काम के लिए उनको लाया गया था। महिला जयवर्धने पहले भी मुंबई की टीम की कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी कोचिंग में ना तो वो रंग नजर आया और वो महिला भी नजर नहीं आए जो पहले आते थे। महिला जयवर्धने एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन श्रीलंका की तरफ से जब खेलते थे उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट महिला खेलते थे उस जमाने में उस तरीके के महिला जयवर्धने या कुमार संगकारा जैसे क्रिकेटर श्रीलंका के पास दो ऐसे थे जो इस टीम को लेकर चलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जमाना आगे बढ़ चुका है। अब थोड़ा क्रिकेट तेज रफ्तार में चल रही है। महिला जयवर्धने को वापस लेकर आना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को बैकफायर कर गया। मैं अगर इस टूर्नामेंट में मुंबई को कहीं देखता था तो मैं टॉप इनको 4 में नहीं देखता था। जिस तरीके से स्टार्टिंग के 5 मैचों में से 4 हार कर ये टीम यहां तक पहुंची, बहुत बड़ी जीत है इनके लिए। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए जिस तरीके से ये टीम, ये स्क्वाड था, ये कोर था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्वालिफायर ना खेले, क्योंकि बार बार बुमराह के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी, जब तक बुमराह इस टीम में नहीं आए थे तब तक तो ये हार ही रहे थे, लेकिन बुमराह के आने के बाद, बुमराह के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी ये टीम हारते हारते बार बार बचती थी। हमने देखा एलिमिनेटर के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने ये टीम लगभग हारते हारते अपना मुकाबला जीत गई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का स्पेल, जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर जो उन्होंने किए, वॉशिंगटन सुंदर को जो उन्होंने बोल्ड किया और उसके बाद अगला ओवर, वहां से हो गई इनकी वापसी। लेकिन उससे क्या सबक सीखा? ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सबक नहीं सीखा। सेम वही गलतियां कल के मुकाबले में हुई जो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट की थी। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं एक ऐसा गहराई जो होती थी हमेशा से मुंबई, कारण पोलार्ड के टाइम की अगर बात करूं तो वो गहराई दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 4 विकेटें लगभग गिरने के साथ ही बैटिंग ऑर्डर लगभग खत्म होता नजर आता है। रही सही कसर पूरी कर दी विल जैक्स और रिकल्टन के चले जाने के बाद। हालांकि 2 बल्लेबाज रिप्लेस किए थे उनको, जॉनी बेयरस्टो, आप कहेंगे जॉनी बेयरस्टो ने तो अच्छे रन बनाए हैं, चरित्र असलंका श्रीलंका के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनको खिलाया नहीं गया क्योंकि दीपक चाहर की इंजरी ऐसे समय पर हुई जब मुंबई इंडियंस को जरूरत थी एक बॉलर की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कमी थी गेंदबाजी में थी। जसप्रीत बुमराह के होते हुए भी अगर आपका बॉलिंग अटैक वीक नजर आ रहा है या कम से कम ऐसा नजर आ रहा है कि आपको मैच नहीं जिता सकता, तो सोचने की बात है। दीपक चहर की इंजरी ने वो और ज्यादा सोचने को मजबूर कर दिया इस टीम को, इस मैनेजमेंट को, क्योंकि दीपक चहर इंडियन तेज गेंदबाज हैं। अब किसको उनकी जगह पर रखा जाए? अश्वनी कुमार इंपैक्ट प्लेयर आते थे, लेकिन फिर भी एक तेज गेंदबाज तो चाहिए। वो तेज गेंदबाज कहीं ना कहीं ये था कि विल जैक्स, क्योंकि 2-3 ओवर स्पिन से निकाल देते थे और साथ ही 8 विकेटें थी उनकी, अच्छी ऑफ स्पिन गेंदबाजी की उन्होंने, लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने आउट किया। विल जैक्स के चले जाने के बाद एक गेंदबाज तो चाहिए। अब एक गेंदबाज कौन? बाहर के आए हुए गेंदबाज को ही खिलाना पड़ेगा किसी को। जैसे स्टॉपली जो कि कल का मैच खेले, ग्लोसन जो कि अपना पिछला मुकाबला खेले थे, उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, लगभग फाइनल लास्ट ओवर डालते हुए उन्होंने
एलिमिनेटर के मुकाबले में 3 ही गेंदें डाली थी, उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं की। लेकिन रिज टॉपली, जिनको एक भी मुकाबला नहीं खिलाया गया, आपने सेमीफाइनल लगभग उनको खिला दिया। टॉपली की गेंदबाजी आप सबने देखी होगी। अगर हार का सबसे बड़ा कसूरवार मैं किसी को इस मुकाबले में मानता हूं तो टॉपली की गेंदबाजी को। टॉपली एज ए बॉलर बुरी तरह फेल हुए, लेकिन एज ए कप्तान हार्दिक पांड्या भी फेल हुए कि टॉपली को यूज कहां पे करना है। टॉपली का वो ओवर जिसमें 19 रन दिए, वहां मैच पलट गया। नहीं तो वहां तक मुंबई फिर भी 60-40 चल रही थी। लेकिन रिज टॉपली को क्या पूरे सीजन में नेट में गेंदबाजी करते हुए यह नहीं देखा गया कि इसकी स्पीड ही 130 से ऊपर नहीं निकल रही है। 130 की स्पीड पे 6 फुट 6.5 फुट का गेंदबाज अगर बॉलिंग करेगा, शॉर्ट पिच गेंद आएगी, वो हार्ड लेंथ गेंदबाजी भी अगर डालेगा तो वो चेस्ट तक नहीं पहुंच पाएगी एक बल्लेबाज को। श्रेयस अय्यर को उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराने के लिए महिला जयवर्धने ने बाहर से इशारा किया कि टॉपली से बॉलिंग कराया जाए, लेकिन आप सबने देखा श्रेयस अय्यर ने जमा के पुल दिए उनको, क्योंकि 130 की स्पीड से अगर कोई भी गेंदबाज बॉलिंग करेगा, वो जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा फायदा होगा बैट्समैन को, क्योंकि गेंद ऐसी हाइट पर आएगी जहां से पुल लगाना बहुत आसान होगा। टॉपली इस हार के बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या महिला जयवर्धने जिम्मेदार नहीं है? महिला जयवर्धने जो कि इस टीम की कप्तानी करते हैं, लगभग समझिए हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान नहीं है। हार्दिक पांड्या सिर्फ नाम के कप्तान है जो कि टॉस करने आते हैं। याद कीजिए दोस्तों, वो जमाना जिस समय रोहित कप्तान हुआ करते थे, जिस समय सचिन कप्तान हुआ करते थे, हम वहां से मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं। कभी देखा आपने डगआउट से कोई मैसेज? सबके डगआउट से आते हैं टाइम आउट के टाइम पर या बाउंड्री लाइन पर कोई मैसेज दिए जाते हैं एक क्रूशियल सिचुएशन के अंदर। लेकिन क्या हर ओवर के बाद इतना बौखलाया हुआ कोई खेमा किसी आईपीएल की टीम में देखा जाता है? लोग आशीष नेहरा की बात करते हैं। आशीष नेहरा सिर्फ बॉलिंग कोच हैं, आशीष नेहरा गेंदबाजी कोच हैं, और आशीष नेहरा गेंदबाजी को चलाते हैं गुजरात टाइटंस की। लेकिन महिला जयवर्धने तो गेंदबाजी नहीं करते थे ना। और महिला जयवर्धने बाहर से हर ओवर के बाद कभी बुमराह को, कभी बाउंड्री लाइन पे कोई खड़ा है उसको, हार्दिक पांड्या को, हर ओवर के बाद अगर कप्तान गेंदबाज की जो चेंजेस होते हैं, हर ओवर के बाद बॉलिंग चेंजेस होते हैं, वो भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो किस चीज का कप्तान? हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान बुरी तरह फेलियर है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी, इंडिया को जब इनको कप्तानी दी गई थी इंडिया की, बुरी तरह फेल हुए थे। वेस्टइंडीज का वो टूर याद होगा आपको, भारत वेस्टइंडीज से हार कराया था सालों बाद T20 सीरीज। सबने कहा था नए लड़के हैं, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। लेकिन वही नए लड़के हमेशा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी गए हैं। उससे पहले कुछ लड़कों ने, केएल राहुल ने भी कप्तानी की, बुमराह ने भी कप्तानी की। भारत T20 के कप्तान अक्सर बदलता रहा है। तो क्या हार्दिक पांड्या ही नई टीम लेकर गए थे? हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन फेल है। मुंबई इंडियंस का वो डिसीजन फेल है जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को साइड करके, सूर्य कुमार यादव को साइड करके कप्तान बनाया हार्दिक पांड्या को। जिस दिन हार्दिक कप्तान बने थे, मैंने एक बात कही थी, इस छपरी को कप्तान बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। छपरी एक सही वर्ड नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए उस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में फाइनल में अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन गेंदबाजी करना और कप्तानी करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। रोहित शर्मा की वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी जिसमें वो बोल रहे थे कि ये मंदिर मैंने अपने घर से बनाया, इसको टूटते हुए कैसे देख लूं, इसको बिखरते हुए कैसे देख लूं। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, कोचिंग स्टाफ सवालों के घेरे में है, चाहे उसमें कायरन पोलार्ड हो, लसित मलिंगा हो, चाहे महिला जयवर्धने हो। कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के स्टाफ को सोचना होगा, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन के जो ऑनर है उनको सोचना होगा। सवालों के घेरे में पूरा स्टाफ है इस समय। टीम एक ऐसी बनानी होगी। आपने निहाल वडेरा को जाने दिया, जिस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने रख के आपको मैच हराया। निहाल वडेरा पंजाब किंग्स की तरफ से जो खेलता है खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस के डगआउट में पला बड़ा हुआ है। ऐसे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया? ये मुंबई इंडियंस की खैर पुरानी फितरत है। युजवेंद्र चहल को जाने दिया। जो खिलाड़ी इनके पास आता है, इनके डगआउट में सीखता है, उसके बाद ये इसको छोड़ देते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी आए, इनकी स्काउट टीम बहुत अच्छा काम करती है। जसप्रीत बुमराह, भारत को ऐसा गेंदबाज दिया जो किसी भी समय भारत को मुकाबले जिता सकता है। लेकिन इस आईपीएल में पिछले 2 सालों से जो मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर आएगा ब्रांड वैल्यू के ऊपर। सोचना होगा मुंबई इंडियंस को, क्योंकि ये इस तरीके की हार, अगर जसप्रीत बुमराह 12 मैचों में 12 विकेट, 14 मैचों में लगभग 14 विकेट, उससे हाईएस्ट विकेट टेकर आई थिंक ट्रेंट बोल्ट हैं जिनके 16 विकेटें हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं 14। हार्दिक पांड्या ने खुद को सेव किया,
3 ओवर बचे हुए थे, उन 3 ओवर में अगर गेंदबाजी करनी थी तो वो हमने जो अनुमान लगाया था कि 18वां हार्दिक डालेंगे, शायद 19वां जस्सी और 20वां ओवर अश्विनी कुमार या हार्दिक में से एक कर सकता है। लेकिन हार्दिक को पता था यह मैच 19 ओवर में खत्म होगा, 20वें ओवर में यह मैच नहीं जाएगा, इसलिए 18वां ओवर उसने जसप्रीत बुमराह को दिया और 19वें ओवर में खुद ना आकर अश्विनी कुमार को गेंदबाजी दी, जिसने 7 विकेट इस टूर्नामेंट में अभी तक ली है। तो ये कप्तान बैकफुट पर क्यों खेल रहा है? अगर ये हार्दिक पांड्या तो कई बार इंडिया को जिताए हैं, अच्छे ओवर डाले हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर जसप्रीत बुमराह वाला ओवर हार्दिक डालते और वो ओवर ठीक ठाक चला जाता, बुमराह ने भी 12 रन दिए थे उसमें, अगर वो 12 या 11 रन पर वो ओवर खत्म हो जाता तो आपके पास ऑप्शन होता कि 2 ओवर में 25 डिफेंड करने हैं। 2 ओवर में 25 का मतलब था 19वां अगर बुमराह डालते, प्रेशर होता पंजाब के ऊपर, कहीं ना कहीं गलत शॉट अय्यर लगा सकते थे और अगर अय्यर की विकेट वहां पर आ जाती तो पंजाब इस मुकाबले को शायद ना जीतती या मुश्किलात आते। जिस तरीके से 1 ओवर पहले खत्म कर दिया, अश्विनी कुमार को आपने रख दिया अय्यर के सामने, फंसा दिया उस युवा गेंदबाज को। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस जरूर सोचेगा, एज ए उनको यंग कैप्टन के तौर पर लाए थे कि अगले 5-7 साल के लिए हम सोच रहे हैं कि हार्दिक एज ए कैप्टन फेलियर है, 100% फेलियर है। आप ये मत सोचिएगा गुजरात 2 बार फाइनल खेली थी, आशीष नेहरा की कप्तानी कोचिंग थी जिसमें ये टीम फाइनल खेली थी। इस बंदे से कप्तानी बिल्कुल नहीं होती, एज ए ऑलराउंडर अच्छा एक मतलब प्लेयर है। आपको रोहित शर्मा से सीखनी होगी कप्तानी, आपको सीखनी होगी 5 बार के चैंपियन खिलाड़ी से। मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं रोहित को थोड़ा ओवर आगे लेके जाना था, कम से कम 1-2 साल, और फिर कप्तानी हैंड ओवर करनी थी सूर्य कुमार यादव को। अब बात आ गई है ईगो की, इतनी जल्दी हार्दिक को ये कप्तानी से नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जहां बात ईगो की आ जाती है तो चाहे भले ही हारते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य कुमार को ये कप्तान नहीं बनाने वाले। सूर्य कुमार की कप्तानी में ये टीम अलग परफॉर्मेंस कर सकती है। जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं इस टीम की, क्योंकि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस टीम को भी आगे लेकर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा मुंबई इंडियंस की हार की बड़ी वजह।